मन अति शांत है। विदुर जी ने निश्चय किया, मैं समझ गया कि ज़्यादा दूसरे के पीछे पड़ता है उसको जीवन में अपमान ही मिलता है। विदुर जी ने निश्चय किया कि मैं अपने भाई को सुधारने के लिए उसके पीछे पड़ा था, उसी भाई के पुत्र ने मेरा अपमान किया है। मैं समझ गया दूसरे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मानव को भगवान के पीछे पड़ना चाहिए। शास्त्र कहता है जगत के पीछे जो पड़ता है उसको बाद में रोना ही पड़ता है। जगत के पीछे जो दौड़ता है बाद में उसको पछताना ही पड़ता है। जगत के पीछे जो अनेक जन्म से जीव पड़ता हुआ आता है वह भगवान के पीछे पड़ो। विदुर जी ने कहा, अब मैं दूसरे किसी को नहीं मनाऊंगा, अब मैं अपने भगवान को ही मनाऊंगा। भक्त वह है जिसे जब समय मिलता है कि एकांत में बैठकर अपने भगवान को मनाता है। भक्त वह है जो अपने दुख को बात अपने भगवान को ही सुनाता है। विदुर जी बाहर आए। विदुर जी ने निश्चय किया कि तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को दर्शन दिया। विदुर जी की आंखें में आंसू है। भगवान ने अपने पीताम्बर से विदुर जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, काका, दुर्योधन ने धक्का देकर आपको बाहर निकाला है, आप चिंता नहीं करना, यह सब खेल मैंने ही किया है। भगवान ने कहा, विदुर काका, कौरवों का पाप बहुत बढ़ गया है। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं कौरवों के विनाश कर दूं। काका, मैंने विचार किया कौरवों के पक्ष में जब तक मेरे काका विदुर रहेंगे मैं कौरवों के ऊपर शस्त्र नहीं उठा सकता। भगवान ने दुर्योधन की निमित्त बनाया और दुर्योधन ने मित्र बनाने के बहाने भगवान ने कौरवों को विदुर जी से अलग कर दिया। जिस पक्ष में एक ही पुण्यवान रहता है भगवान उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विदुर जी गरीबों से अलग हुए। कौरवों ने विदुर जी के से अलग होने के बाद बहुत सारा धन दिया। विदुर जी ने धन नहीं लिया। धन छोड़कर विदुर जी अलग तो हुए, कौरवों का पुण्य लेकर अलग होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, विदुर जी कौरवों का पुण्य लेकर विदुर जी अलग हो जाते हैं। याद रखना, जिस परिवार में एक पुण्यशाली व्यक्ति रहता है उस परिवार का कोई विनाश नहीं कर सकता। जिस परिवार में एक भी व्यक्ति धर्म करने वाला होता है उस परिवार को कोई मार नहीं सकता। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक देश में कोई न कोई संत पुरुष रहता है। उसी के पुण्य से प्रभाव परिवार, उसी के पुण्य से गांव के और उसी के पुण्य से देश सुखी रहता है। शास्त्र कहता है, विदुर जी को भगवान ने अलग किया। अब कौरवों का पाप ही बाकी है। भगवान को मारने में कितना समय लगेगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, विदुर जी कौरवों से अलग हुए। भगवान ने कहा, काका, चिंता नहीं करना, यह सब मेरा ही किया हुआ खेल था। भगवान ने कहा, काका, आप यात्रा करने को जाते हो, आपके साथ मैं भी यात्रा करने जाऊंगा। चिंता नहीं करना, जो भगवान के विश्वास पर सब कुछ छोड़कर यात्रा करने जाता है भगवान उसके साथ यात्रा में रहते हैं। जीवन में किसी को साथ में नहीं लेना, ऐसा विचार करना कि मेरा भगवान मेरे साथ में है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन दुर्योधन ने विदुर जी को धक्का देकर बाहर निकाला। दुर्योधन की नियत बिगड़ गई। दुर्योधन पांडवों को देना नहीं चाहता। दूसरों के भाग को जो खाता है वही दुर्योधन है। दूसरे के भाग को जो खाता है वही धृतराष्ट्र है। शास्त्र कहता है लोभ से ही पाप होता है। जीवन में जो पाप करता है लोभ से ही करता है। पाप के बाप का नाम है लोभ और पाप की माता का नाम है ममता। ममता और लोभ से ही जीव पाप करता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि झूठ बोलने से ही पैसा मिलता है। ऐसा नहीं, जैसा परिश्रम से मिलता है। जीवन में व्यक्ति का कर्म करना चाहिए, उससे कर्म का फल भगवान को सौंपना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जो कर्म का फल स्वयं भोगता है वह बंधन में घिर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े महापुरुषों को कर्म करते हैं, कोई भी इच्छा काम करते हैं, उस काम को करने के बाद अंत में एक संकल्प बोला जाता है, ओम अनेना कर्मणा भगवान श्री विष्णु भगवान प्रियताम न मम। यह कहा करके संकल्प छोड़ा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को कहता है कि मैंने जो कुछ कर्म किया है उस कर्म का फल आपको देता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज वंदन करते हैं, राजन प्रेम से भगवान की भक्ति करो, प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, प्रेम से भगवान की लीला का चिंतन करो। कभी मन में ऐसा वैसा नहीं आने देना कि मुझे पाप करना है। सुख भोगने की इच्छा ही पाप कराती है। जिस दिन प्राणी के मन में कोई भी सुख भोगने की इच्छा होती है समझ लेना पाप आरंभ होता है। विदुर जी महाराज 36 वर्ष की यात्रा तीर्थ करने के लिए निकलते हैं। विदुर जी महाराज ब्रजभूमि में आए, यमुना महारानी को वंदन किया और यमुना जी के पवित्र बालू में विदुर जी विश्राम करते हैं। विदुर जी निश्चय किया, अब मैं ज़्यादा किसी से बोलूँगा नहीं। मैं समझ गया जो ज़्यादा बोलता है उसको तिरस्कार सहन करना पड़ता है। शास्त्र कहता है उतना ही बोलो जितना बोलने की बहुत आवश्यकता है। एक भी शब्द व्यर्थ ही नहीं बोलना चाहिए। एक भी शब्द, एक भी अक्षर जो व्यर्थ बोलता है वह भगवान का अपमान करता है। शास्त्रों में अक्षरों को ब्रह्मा का माना है। उतना बोलो जितना बोलने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जीव को बहुत बोलने की आदत पड़ी हुई है। जीव व्यवहार में बहुत शब्द बोलता है। आप थोड़ा विचार करें, आपको कोई मित्र बाजार में शाक लेकर आ रहा है, आपने उसके हाथ में देखा कि टोकरी है, टोकरी में शाक भरा पड़ा हुआ है। आपने देख लिया, समझ लिया कि बाजार से वह शाक लेकर आया है, तो भी जब मित्र को मिलता है तब पूछता है क्या शाक वाक ले आए हैं। एक शब्द व्यर्थ बोलता है तो एक शब्द निरर्थक बोलता है। शाक वाक लाए, इसका अर्थ क्या होता है? शाक तो लाए, आँखों से तो देख रहा है, फिर क्यों पूछता है? अगर पूछना है तो पूछ शाक ले आए। शाक के साथ वाक शब्द जोड़ देते हैं। शास्त्र कहता है एक ही शब्द व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए।
शब्द भगवान का स्वरूप है। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का जप करो। अरे जिसमें में शाक वाक ले आए उस इतने में राम 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 कितना बार निकलेगा। संत वह है जो समय का उपयोग करता है। शास्त्र कहता है उतना ही बोलो जितना बोलने का काम चलता है। व्यवहार में करना है। व्यवहार जगत में बैठे हुए हैं, नहीं बोलोगे तो भी जगत का काम नहीं चलेगा। उतना ही बोलो जितना जगत में बोलने की बहुत आवश्यकता है। विदुर जी महाराज मौन है और व्यर्थ ना बोलना ही वाणी से सबका सबसे बड़ा तप है। कम बोलो, शास्त्र कहता है जो कम बोलता है वह किसी की निंदा नहीं करता। जो ज़्यादा बोलता है वह दूसरे की निंदा करता है। जो ज़्यादा बोलता है वह कभी कभी अपने को प्रशंसा करता है। जो ज़्यादा बोलता है वह कभी कभी झूठ भी बोलता है। इसलिए जीवन में कभी अधिक बोलना नहीं चाहिए। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है कि जिसको भक्ति करने की इच्छा है वह वाद और विवाद ना पड़े। नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य है। भक्तों को कभी वाद और विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। भक्ति के दो शत्रु हैं, वाद और विवाद, वाद और स्वाद। वाद और स्वाद इन दोनों के जो अधीन है वह भगवान से दूर जाता है। बहुत लोगों का समय वाद और विवाद में जाता है। कोई व्यक्ति राज करता है क्यों विजय प्राप्त करता है, दूसरे व्यक्ति व्यर्थ में तर्क करके अपना समय गंवाते हैं। शास्त्र कहता है कभी किसी के बाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा व्यक्ति का शत्रु है स्वाद। जिसको भोजन करने में बहुत मजा आता है समझ लेना वह भगवान से दूर खड़ा हुआ है। सुख किसको कहते हैं? शास्त्र कहता है सुख उसको कहते हैं जिसको भोगने के बाद दुख खड़ा हुआ है। सुख भोगने के बाद दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त मन को सर्वकाल शांत रखते हैं, सुख भोगने की इच्छा कभी नहीं करते। अपने मन को बार बार समझाते हैं कि मन सुख को जो भोगता है उसका जीवन में दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए सुख की चिंता मत करो। भगवान जिस परिस्थिति में रखे उस परिस्थिति में तू प्रसन्न रहा। विदुर जी महाराज यमुना किनारे आए। यमुना किनारे यमुना महारानी को बंधन किया। आप भी किसी तीर्थ में जाओ। तीर्थ के बाद प्रथम दिन उपवास रहना चाहिए। तीर्थ में जाने के बाद किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि तीर्थ में जाने के बाद किसी मंत्र का 2 लाख बार शांति से बैठकर जप करो, जो आपको तीर्थ यात्रा का कुछ पुण्य मिलेगा। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और साथ में कुछ भी लिया नहीं है। विदुर जी महाराज 36 वर्ष तीर्थ यात्रा करने को निकले, साथ कुछ लिया नहीं। भगवान के ऊपर विश्वास है। अब का मानव 36 दिन की यात्रा करने जाता है। यात्रा करने से पहले घर में बैठकर लिस्ट तैयार करता है कि क्या ले जाना है। अरे यात्रा सुख भोगने के लिए नहीं है, यात्रा में थोड़ा दुख भोगना ही चाहिए। यह शास्त्र कहता है कि यात्रा में जाने के बाद, तीर्थ में जाने के बाद घर को भूल जाना चाहिए।
बहुत से लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, भगवान में मन नहीं लगता, घर की बहुत चिंता रहती है। अरे घर की बहुत चिंता लगती है तो क्या बिगड़ा था? घर में रहकर भगवान का जाप करते। तीर्थ में जाने के बाद जो घर का जगत का स्मरण करता है उसका मन पाप करता है। भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में कभी किसी की चिंता नहीं करना, घर में की चिंता नहीं करना, जगत को भूल जाना। बहुत से लोग यात्रा में बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी तीर्थों में जाने के बाद भी मन चंचल रहता है। घर से पत्र आता है, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो लिखना। पत्र का जवाब देते हैं कि यहाँ सब बहुत कुछ आनंद आ रहा है, घर को देखना। अंत के लिखते हैं कि घर में आम का अचार लाया था, वह घर से आम का अचार लाया था, वह खत्म हो गया है। कोई आने वाला हो तो उसके द्वारा भेज देना। मन विषयों का चिंतन नहीं छोड़ता। शास्त्र कहता है इंद्रिय इतना चंचल है, तीर्थ में जाने के बाद घर को याद करती है, विषयों के याद करती है। विषयों विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, कुछ भी लिया नहीं है, मन अति शांत है। विदुर जी महाराज एकांत में बैठे हुए हैं। इधर भगवान स्वाधाम जाने लगे। भगवान के प्यारे सखा उद्धव भगवान के समीप खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपने स्वाधाम जाता हूँ, तुम बद्रिक आश्रम में जाओ। उद्धव ने कहा, आपको छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं होती, आपको छोड़ करके मैं कहाँ मैं जाऊँगा, मुझे जगत में भय लगेगा। भगवान ने कहा, उद्धव जहाँ तुम मुझको याद करोगे मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। उद्धव चिंता नहीं करना। भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को प्रदान किया है। उद्धव जी से भगवान की चरण पादुका को लेकर मस्तक पर धारण किया। उद्धव जी महाराज वहाँ से चले। भगवान ने कहा, उद्धव जाते हो तो एक बात तो याद रखना, स्वाधाम जाते समय मैंने सबसे मिलन कर लिया है, लेकिन जिसके घर मैंने प्रेम के साथ खाया था, चलते समय मैंने अपने विदुर जी से नहीं मिल पाया। भगवान ने कहा, उद्धव वही आश्रम में जाता है जो मार्ग में विदुर जैसे मेरा भक्त मिले। तो विदुर को कहना, श्री कृष्ण तुमको बार बार नहीं अनेक बार याद किया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आजन धन्य है उस जीव के भक्ति के लिए भगवान जिसको भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करना यह तो भगवान का साधारण भक्ति है। भगवान के साधारण भक्ति तो वह है जिसमें भगवान जीव को याद करते हैं। उद्धव जी महाराज बद्री आश्रम को जाने लगे। उद्धव जी महाराज ब्रजभूमि में आए। उद्धव जी ने दूर से देखा कोई भगवान का प्यारा भक्त बैठा है। उद्धव जी विदुर जी को पहचान नहीं सके। उद्धव जी समीप में जाते हैं। विदुर जी की दोनों आंखें बंद है, भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप कर रहे हैं। उद्धव जी ने विदुर जी के चरणों में वंदन किया। विदुर जी ने की आंखें खुली, उद्धव जी को देखा। विदुर जी ने कहा, उद्धव मैं तो सामान्य हूँ, मेरे को वंदन क्यों करते हो? विदुर जी महाराज उद्धव जी को वंदन करने लगे। शास्त्र कहता है, जहाँ प्रेम है वहाँ मान देने की इच्छा होती है। मान लेने की इच्छा जो रखता है उसका
मन अशांत हो जाता है। संतों ने वर्णन किया है, अपेक्षा से ही अशांति का जन्म हुआ है। किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा रखना ही मन को अशांत बनाया है। भगवान ने सब कुछ दिया है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। दूसरे से मन लेने की इच्छा नहीं रखता। दूसरे को मान देने की इच्छा करना और दूसरे को मान देता है उसको भगवान मान देते हैं। जो दूसरे से मान लेता है भगवान उसके को दूर हो जाते हैं। भगवान उसी को मान देते हैं जो सभी को बंधन करता है। विदुर जी ने उद्धव जी को बंधन किया, उद्धव जी ने विदुर जी को बंधन किया। उसी समय एक भक्त ने कहा, आज दो भक्तों की चार आंखें एक हो गई है। जिस समय एक भक्त दूसरे भक्त को मिलते हैं उसी समय में बहुत आनंद आता है और आँख विदुर जी का और देख आंखें उद्धव जी की का यह चार आंखें हो गए। 32 दांत विदुर जी के, 32 उद्धव जी के। उस अंगुली हाथों का विदुर जी है और उस उद्धव जी की बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो सत्संग करने के समझ में आते हैं। एक संत ने वर्णन किया है कि भगवान ने इस जगत में एक जीव ऐसा बनाया है जो दिवस में 3 रूप धारण करता है। एक जीव भगवान ने ऐसा बनाया है जिसे प्रातःकाल से 4 पैर होते हैं, मध्यकाल में 2 और पैर हो जाते हैं और सायकाल के समय उसी जीव को 3 पैर हो जाते हैं। ऐसा जीव आपने देखा है? अरे दूसरा ऐसा जीव नहीं है, वह मानव ही ऐसा है जिसके दिवस में 3 अवस्था हो जाते हैं। प्रातःकाल के समय 4 पैरों से चलता है। प्रातःकाल का समय क्या है? बाल अवस्था का समय है। बचपन के समय में प्रातःकाल के समय में वह जीव 4 पैरों से चलता है, दोनों हाथों और दोनों पैरों से। मध्यकाल का समय आता है, जवानी का समय आता है, उस समय 2 पैरों से चलता है। और जिस समय सायकाल का समय आता है, सूर्य नारायण अस्त होने लगते हैं। वृद्धावस्था का समय आता है, शरीर में दुर्बल हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है, लकड़ी पकड़ लेता है। शास्त्र कहता है भगवान जब तक शरीर में शक्ति रखे हुए हैं तभी तक भक्ति करो। शास्त्र कहता है वृद्धावस्था में देव की सेवा नहीं होती है। बहुत से लोग यह विचार करते हैं वृद्धावस्था में राम राम कहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भव सागर में से चढ़ जाएंगे, तैर जाएंगे। थोड़ा विचार करो, वृद्धावस्था में देह की सेवा में जीव पड़ जाता है, देव की सेवा नहीं होती है। वृद्धावस्था में जीव शरीर को संभालने में लग जाता है, देव को भूल जाता है। उद्धव जी का और विदुर जी का सुंदर मिलन हुआ। कुछ समय सत्संग हुआ। उद्धव जी वहाँ से बद्री आश्रम को गए। विदुर जी महाराज ने विचार किया भक्ति महाराज को देने वाली है। यमुना नदी के किनारे में बहुत वर्ष रहा, अब मैं गंगा किनारे जाऊंगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो प्राणी यमुना किनारे तप करता है उसको भक्ति मिलती है, और जो प्राणी गंगा किनारे तप करता है उसको ज्ञान मिलता है, और जो प्राणी नर्मदा किनारे तप करता है उसको वैराग की प्राप्ति होती है। नर्मदा भगवान महारानी वैराग को देने वाली है, यमुना महारानी भक्ति को देने वाली है, और गंगा महारानी ज्ञान को देने वाली है। यमुना महारानी ने विदुर जी का
को नौदा भक्ति का दान दिया। विदुर जी ने विचार किया, भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग से है। जीवन में भक्ति को बढ़ाना है, जो जीवन में वैराग को भी बढ़ाओ। वैराग को बढ़ाना क्या है? वैराग का अर्थ क्या है? संसार में जो मिला है मन को समझाना। मन तो मिला है, एक दिन छोड़ने को ही मिला है। मन विचार कर, तुम जो मिला है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा मन को बार बार संभालता है। उसका मन विषयों में कभी आसक्त नहीं हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विदुर जी गंगा के किनारे बनारस काशी के पास मैत्रेय ऋषि के आश्रम था। मैत्रेय जी के विदुर को वंदन किया। विदुर जी ने कहा, महाराज आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप मेरे गुरु के समान हैं, आप मुझको वंदन क्यों करते हो? मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर जी जानता हूँ तुम सामान नहीं हो, तुम तो यमराज के अवतार हो। तुम्हारी थोड़ी भूल हो गई थी, इसलिए तुझे मांडव ऋषि के श्राप से शूद्र योनि में विदुर होना पड़ा। जिस समय मैत्रेय ऋषि ऐसा कह रहे थे, उसी समय राज परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया कि महाराज यह बताओ कि विदुर जी यमराज थे तो मंडप ऋषि का श्राप कैसे हुआ? यह कथा सुनने की मुझको बहुत इच्छा है। सुखदेव जी ने कहा, एक समय की बात है कि कुछ चोर राजा को धन चुरा कर ले गए। पीछे से राजा के सेवकों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने देखा राजा के सेवक हम को पकड़ लेंगे, इसलिए चोरों ने जितना भी धन चुराया था वह सब मंडप ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। चोर वहां से भाग गए। पीछे से राजा के सेवक आए। राजा के सेवकों ने मंडप ऋषि को तप कर रहे थे उन्हीं को चोर समझकर उठाकर राजा के सामने ले गए। राजा को कहा, महाराज इनके आश्रम में सारा धन मिला है, इन्होंने आपके धन को चुराया है। मंडप ऋषि चोर है, आप इनको सजा दो। आप जो सजा दोगे उस सजा को यह स्वीकार करेगा। राजा ने कुछ भी नहीं विचार किया। राजा ने बिना विचार किए मंडप ऋषि को कहा, इन्होंने मेरा धन चुराया है, सेवकों इनको ले जा करके इसको सूली पर चढ़ा दो। सेवकों ने भी कुछ विचार नहीं किया। सेवक मंडप ऋषि को सूली पर चढ़ाने को ले गए। उसी समय सेवकों ने कहा, महाराज थोड़े समय के बाद आपका मरण होने वाला है। थोड़े समय के बाद आप मरने वाले हैं, इसीलिए आपको अंतिम इच्छा क्या है? हम जानना चाहते हैं। मंडप ऋषि ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले यमराज को मिलना चाहता हूँ। सेवक मंडप ऋषि को यमराज के यहाँ ले गए। यमराज ने मंडप ऋषि को स्वागत किया। यमराज ने कहा, महाराज आज आपने मुझको कृपा की है, आज आप मेरे यहाँ पधारे हैं, मैं आपका क्या सेवा करूँ? मंडप ऋषि ने कहा, महाराज यमराज मैं सेवा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो एक बात पूछने आया हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस जीवन में पाप का फल दुख है और जीवन में पुण्य का फल सुख है। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझको अंत काल में सूली पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? यमराज ने विचार किया, बात तो इनकी सत्य है, इनकी कोई भूल नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपकी कोई भूल नहीं है।
तो यह मेरे को श्राप देंगे और मेरा सारा राज नष्ट हो जाएगा। इसलिए यमराज बड़े विवेक से बोलते हैं। यमराज ने कहा, महाराज, आपने युवावस्था में कोई पाप नहीं किया। जब आप 3 वर्ष के थे, जब आपको ज्ञान नहीं था, अज्ञातवस्था में आपने एक कीड़े को एक सुई से छेदा था, उसकी सजा आपको यह मिल हो रही है। मंडव ऋषि ने कहा, सत्य है, मैंने अज्ञान की अवस्था में किसी कीड़े को दुख पहुंचाया है, किंतु कीड़े को छेदा है। और धर्मशास्त्र कहता है कि अज्ञान अवस्था में जो बालक पाप करता है उसकी सजा प्रत्यक्ष नहीं दी जाती है, उसकी सजा सपन में ही दी जाती है। मैंने जब बाल्यावस्था में पाप किया तो मुझे तो प्रत्यक्ष सजा क्यों दी जाती है? मैं समझ गया तुमने अपने पद को दुरुपयोग किया है। जाओ, तुमको श्राप देता हूँ, तुम शूद्र योनि में प्राप्त हो। मंडव ऋषि के श्राप से वही यमराज विदुर हुए। और ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान की कथा यह बताती है कि देवता कोई भूल करता है तो देवता दूसरे जन्म में मनुष्य होता है। जो और मनुष्य कोई भूल करता है तो दूसरे जन्म में पशु हो जाता है। जब भरत जी ऐसे ज्ञानी ही एक हिरण का बालक में आसक्ति हो गई। भरत जी को दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। शास्त्र कहता है कि भरत जी, मैंने जैसे ज्ञानी और एक हिरण के आसक्त होकर के हिरण बन सकते हैं तो दूसरे जीव क्या नहीं बन सकता है। इसलिए मानव शरीर सर्वकाल सावधान रहने के लिए ही मिला है। सर्वकाल सावधान रहो, कभी मन को माया का स्पर्श ना करो। किसी दिन सत्संग ना हो सके तो बात नहीं है, साधन रहना। किसी दिन सुसंग कुसंग ना होए, कुसंग से बुद्धि बिगड़ जाती है। जीवन भर प्राणी सत्संग करता है, एक क्षण में कुसंग मिल जावे तो उस जीव का पतन हो जाता है। बलवाचार्य ने लिखा है कि राई का दाना होता है, राई के दाना गाय के सींग पर कितने दिन रुकेगा? राई के दाना गाय के सींग पर जितने देर रुक नहीं सकता, उतने समय तक यदि कुसंग मिल जावे तो मानव का पतन करा देता है। इसलिए संत कहते हैं कि हमेशा सावधान रहो, कुसंग ना होने पावे। विदुर जी का और मैत्री जी का सुंदर मिलन हुआ। विदुर जी ने सुंदर प्रश्न किया और कि आप तो ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, तो मेरी यह सुनने की इच्छा है कि सृष्टि का आरंभ कब से हुआ? मैंने ऋषि से कहा, तुमने प्रश्न बहुत सुंदर किया है। सृष्टि क्रम से कथा भागवत में एक बार नहीं अनेक बार आई है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर पुरुष में प्रगति उत्पन्न होती है जिस समय प्रलय होता है। प्रलय के समय संसार जलमय हो जाता है। अकेले भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान के सिवाय जगत में कोई नहीं रहता, सारा संसार जलमय हो जाता है। उसी समय भगवान को लीला करने की इच्छा होती है। भगवान ऐसा संकल्प करते हैं कि एक मैं हूँ, एक से मैं अनेक हो जाऊँ। उसी समय भगवान से
प्रकृति का जन्म होता है, पुरुष से प्रकृति का जन्म होता है, प्रकृति से महातत्व का जन्म होता है, तत्व से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार के 3 भेद है, सात्विक, राज में अतः और तामस। पंच में तन मात्राओं में से पंच महाभूतों ही की उत्पत्ति होती है। भगवान 24 तत्वों को उत्पन्न करते हैं। 24 तत्वों का में कार्य करने की शांति नहीं है। उसी समय भगवान उस 24 तत्वों में से प्रवेश करते हैं। एक तो सृष्टि का क्रम इस प्रकार है। दूसरा सृष्टि का क्रम इस प्रकार है कि भगवान संकल्प करते हैं। भगवान के संकल्प में भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न होते हैं। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की, भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, नाथ आपकी क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, ब्रह्मा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, सृष्टि आगे बढ़ती नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से काम को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने मोह से मोह की उत्पन्न किया। मोह और काम के उत्पन्न करने के बाद सृष्टि आगे नहीं बढ़ती है। तो विचार करने लगे, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। उसी समय ब्रह्मा जी को एक युक्त याद आई। युक्ति से ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से मनु महाराज को उत्पन्न किया और बाएं अंग से शत्रुपा रानी को उत्पन्न किया। संसार में सबसे पहला जोड़ा है मनु और शत्रुपा। हमको आपको सभी को मानव कहते हैं। हमको आपको सभी को मानव क्यों कहते हैं? इसका यही कारण है कि हम और आप सब मनु ऋषि का संतान हैं। जो मनु की संतान है उसी को मानव कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से महाराज उत्पन्न हुए, बाईं अंग से शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु महाराज और शत्रुपा रानी ने ब्रह्मा जी की स्तुति की कि हम आपकी क्या सेवा करें। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, मनु महाराज सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने कहा, सृष्टि को आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन इससे उस सृष्टि को हम रखेंगे कहाँ? पृथ्वी तो रसातल पाताल में गई है, सारा संसार जल में है। उसी समय ब्रह्मा जी ने नासिका से भगवान वराह उत्पन्न हुए। वराह भगवान पाताल में जाते हैं, रसातल में जाते हैं, पृथ्वी को बाहर लाएं। जिस समय भगवान वराह पृथ्वी को बाहर लाग रहे थे, उसी समय मार्ग में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस मिला। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। राजा परीक्षित का प्रश्न है कि भगवान यह बताओ, बारह भगवान ने जिससे हिरण्यकश्यप को वध किया वह हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष पुनर्जन्म में कौन थे? यह कथा सुनने की मुझे बहुत इच्छा है। उसी समय सुखदेव जी ने कहा, महाराज राजन, कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम दिति और दूसरी पत्नी का नाम अदिति। अदिति से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम है देवता, और दिति के से जो बालक उत्पन्न हुए उनका नाम है राक्षस। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कश्यप ऋषि के दोनों संतान है राक्षस और देवता। आगे तीसरे स्कंद में बताया है, सूर्य नारायण जी को जो उपासना करता है वह प्राणी कभी मूर्ख नहीं रह सकता है। सूर्य नारायण जी को उपासना करता है वह मानव कभी दरिद्र नहीं रह सकता है। शास्त्र कहता है, सूर्योदय के अस्त के समय जो सूर्य नारायण की उपासना करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो सूर्य नारायण की उपासना करता है वह उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है।
सूर्य नारायण की उपासना क्या है? ज़्यादा ना हो सके तो सूर्य नारायण को 12 नाम लेकर रोज करने चाहिए। ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा करो, ज़्यादा ना हो सके तो 12 नाम बार सूर्य नारायण के भगवान के नाम अवश्य वंदन करो। कभी महापुरुषों ने सूर्य नारायण की उपासना की है। वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक वर्णन आया है कि रावण का भयंकर युद्ध हो रहा था। श्री रामचंद्र जी महाराज युद्ध करते थे हुए थक गए। रावण ने कहा, राम अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तुम मेरे सामने थक गए हो, यहाँ से अयोध्या वापस जाओ या इन बानरों की सेना को लेकर तुम युद्ध करने आए हैं। तुम जानते नहीं हो रावण बहुत बलवान है। राम जी महाराज थक गए, राम जी निराश हो गए। उसी समय अगस्त ऋषि ने वहाँ प्रकट हुआ। अगस्त ऋषि ने कहा, राम क्यों निराश होते हो? आदित्य स्तोत्र का पाठ करो। आदित्य स्तोत्र का पाठ करने से कभी तुम्हारी पराजय नहीं होगी। जो प्रतिदिन पाठ करता उसका जगत में कोई शत्रु नहीं होता, उसका जगत में कोई भव नहीं रहता। सिर्फ 3 मिनट में ये पाठ कर सकते हो, एक सुबह एक शाम। अगर यह पाठ नहीं हो सकते तो सुबह और शाम को 12 नाम लेकर नमस्कार करो। ओम मित्राय नमः, ओम खीर नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुये नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम घनी सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सवित्रे अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार 12 नाम सूर्य नारायण के लेकर बार बार वंदन करोगे तो जीवन में कभी महान रोग नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि सूर्य नारायण आरोग्य को देने वाले हैं। मुक्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो। आरोग्य की इच्छा है तो सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष देव है। सूर्य नारायण को 12 नाम करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सायंकाल का समय था, सूर्य नारायण अस्ताचल हो जा रहे थे। कश्यप ऋषि सूर्य नारायण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय कश्यप ऋषि के जो दिति नाम की पत्नी थी उसकी बुद्धि में काम आ गई। जिस समय बुद्धि का काम आया उस समय ने उस काम के क्रम के में प्रवेश किया, मन में विकास उत्पन्न कर दिया। किसी को दिति को काम सुख भोगने की इच्छा हुई। शास्त्र कहता है जो अति कामी है उसको किसी भी का भय नहीं लगता, उसका किसी का लज्जा नहीं हो रहती है। कि दिति ने सायंकाल के समय काम बुद्धि मन में आने के कारण कश्यप ऋषि के शरीर को जाकर पकड़ लिया। कश्यप ऋषि ने कहा, दिति यह सायंकाल का समय है, इस समय भगवान की आराधना करनी चाहिए। यह तुम क्या करते हो? इस समय संसार में सुख को भोगने की समय नहीं है, भगवान की आराधना करो। दिति ने कहा, महाराज इस समय मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, इस समय हम दोनों संसार का सुख भोगेंगे। कश्यप ऋषि ने समझाया, दिति याद रखना सायंकाल का समय है, इस समय भूत भावन भोले बाबा शिव जी महाराज जगत में भ्रमण करते हैं। कौन व्यक्ति पाप करता है, कौन व्यक्ति पुण्य करता है, सबको देखते हैं। इस समय काम सुख भोगती है, याद रखना तुमको सजा होगी। कश्यप ऋषि समझाते हैं, दिति नहीं मानती हैं। थोड़ा विचार करो, सायंकाल के समय प्रातःकाल के समय कम काम मन में बुद्धि
के ऊपर सवार हो जाता है। इसका क्या कारण है? मन में मालिन में चंद्रमा और बुद्धि में मालिन में सूर्य। सायकाल के समय सूर्य का बल कम होता है और सायकाल के समय चंद्रमा जगत में आते हैं। इसलिए चंद्र का बल भी कम होता है। जिस समय सूर्य और चंद्र का बल कम होता है उसी समय काम, मन और बुद्धि का सवार हो जाते हैं। सायकाल के समय लिखा है कि पतिव्रता स्त्री को सिर को धोकर के जगत में बाहर ज़्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए। सायकाल के समय ही काम मारने की आता है। सायकाल के समय पतिव्रता स्त्री जिस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे उस समय सिर पर वस्त्र धारण करके तुलसी महारानी को वंदन करे और तुलसी महारानी के सामने दीपक जलाए। घर में जहाँ भगवान बैठे हुए भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करे। जी, इसका अर्थ यह क्या है? दीपक जलाने का अर्थ क्या है? भगवान के सामने दीपक जलाओ, भगवान के वंदन करके कहो, नाथ यह दीपक मैंने आपके सामने प्रज्वलित किया है। इसका अर्थ यह है कि मेरे हृदय में बहुत अंधकार है, मैंने आपके समकम कक्ष में दीपक जलाया है। मेरे अंदर अज्ञान अंधकार के है, उसको दूर करने के लिए आप मेरे अंदर का दीपक जलाओ। महाराज, आपकी माया बहुत बलवती है, आपकी माया बड़े बड़े ज्ञानियों को मारती है। मैं तो संसार में बसा हुआ एक सामान्य जीव हूँ, आप मेरी कृपा करो, मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जला दो। प्रतिदिन जो भगवान के दीपक को अर्पण करता है भगवान उससे के अंदर के अंधकार को नष्ट कर देता है। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं, दिति मानती नहीं है। उसी समय कश्यप ऋषि दिति के साथ संसार के सुख भोगने के लिए वयम हुए हैं। दिति के गर्भ से 2 बालक आए हैं। कश्यप ऋषि ने कहा, दिति तुमने असमय के काम सुख का भोग किया है, इसीलिए जाओ, तुम्हारी संतान राक्षस होगी। परीक्षित राजा का प्रश्न है, महाराज दिति के गर्भ से 2 बालक हैं, वो बालक पूर्व जन्म में कौन थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक इस समय की बात है कि सनंदन संत कुमारों ने चारों भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं। संत कुमारों ने 6 दरवाजों को नांग गए। 7वें दरवाजे पर जय और विजय पराजय पहरा दे रहे थे। जिस समय जय विजय ने सनंदन संत कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया, जब विजय ने कहा कि हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे, संत कुमारों ने कहा कि जय विजय, तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हम जा नहीं सकते, हमको अंदर जाने दो। जय विजय ने कहा, हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे, भगवान इस समय लक्ष्मी के साथ कोई गुप्त बात कर रहे हैं, हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। उसी समय संत कुमारों ने क्रोध आया और जय विजय को श्राप दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। संत कुमारों ने सनातन चारों के श्राप से जय विजय दिति के गर्भ में आए। समय हुआ दिति को बालकों को जन्म देती है। एक बालक का नाम है हिरण्याकश और दूसरे बालक का नाम है हिरण्यकशिपु। भगवान जी ने लिखा है, भागवत में लिखा है कि हिरण्यकश्यप दिति के बालक 4 हाथ रोज बढ़ता था। जो वस्त्र आज पहनता था वही वस्त्र दूसरे दिन छोटा हो जाता था। 4 हाथ
हिरण्याक्ष रोज बढ़ता था। भगवान में कोई ना कोई ऐसी लगती है कि व्यास जी महाराज अपने मन से लिखी है। ऐसा नहीं है। थोड़ा विचार करो, व्यास जी को समाधि में जो दर्शन हुआ है, व्यास जी ने वही लिखा है। व्यास जी ने यह भागवत समाधि भाषा में समाधि में जैसा लिखता है, व्यास जी वैसा ही लिखते हैं। हिरण्याकश 4 हाथ रोज बढ़ता है। इसका अर्थ है हिरण्याकश संन्यावर्ती लोभ है। लोभ का नाम है हिरण्याकश। मानव का अंदर जो लोभ है वह लोभ है, रोज बढ़ता है। कभी लोभ शांति नहीं रहती है। लोभ को मारते हैं जो संतोष है। लोभ संतोष से ही मरता है। लोभ लाभ से नहीं मरता है। संतोष से लोभ को मारना है। लोगों और भोगों के संतोष मानो और भक्ति में लोभ रखो। शास्त्र कहता है जीव का स्वभाव ऐसा है, जीव भोगों को भोग रखता है और भक्ति में संतोष मानता है। बहुत से लोग ऐसा निश्चय करते हैं, एक ही माला हम 32 लाख बार भगवान का जप करें। जिस माला पर 32 लाख बार भगवान के नाम का जप होता है, उस माला के अंदर दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। बहुत से लोग ऐसा संकल्प करते हैं, शुभ संकल्प भगवान जल्दी पूर्ण करते हैं। भगवान शुभ संकल्प को पूरा कर देते हैं। 32 लाख बार जब हो गया, बहुत से लोग पूछने को जाते हैं, महाराज मैंने 32 लाख का संकल्प किया है, भगवान की कृपा से वह संकल्प पूर्ण हो गया। अब मेरे को पूर्णाहुति करने की इच्छा है। पूर्णाहुति में क्या करना होता है? आज तक कोई यह पूछने नहीं आया कि भगवान दाल भात खाने ते हुए बहुत समय हो गया है, अब मुझको दाल भात की पूर्णाहुति करनी है। दाल भात में तो मन में फंसा हुआ है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। भगवान के भोजन छोड़ने की इच्छा क्यों है? शास्त्र कहता है भगवान की पूजा और भगवान की सेवा जीवन में अंतिम सांस तक मत छोड़ो। थोड़ा विचार करो, पेट की पूजा तो अंतिम सांस तक करनी पड़ती है। अरे मानव, पेट की पूजा नहीं छोड़ना तो परमात्मा की पूजा क्यों छोड़ते हो? पेट की पूजा जब अंतिम सांस तक करनी पड़ती है तो अंतिम सांस तक भगवान की भी पूजा करो। जीवन के अंतिम सांस तक भगवान की सेवा करो। कभी ऐसा निश्चय नहीं करना कि अब मेरा जप बहुत से हो गया। जिसको जप करने की संतोष हो जाती है वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। शास्त्र कहता है भोगों में संतोष मानो और भक्ति में लोभ करो। और लोभ भोगने से किसी को शांति नहीं मिली। तेरे को शांति कहाँ मिलेगी? भगवान का नाम का सतत जप करो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, हिरण्याकश 4 हाथ रोज बढ़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि मानव के अंदर जो लोभ है वह लोभ 4 हाथ रोज बढ़ता है। जो लोभ को संतोष से मारना है, हिरण्यकश्यप शग्रवर्ती लोभ है और हिरण्यकश्यप भोगवती लोभ है। तीसरे स्कंद में 12 भगवान ने जिस समय पाताल को पृथ्वी को बाहर लाए, मार्ग में दिति का पुत्र हिरण्याक्ष मिला। उस हिरण्याक्ष का वध किया। तो थोड़ा विचार करो, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को 2 बार अवतार लेने पड़ा। लोभ जल्दी नहीं मरता है। भगवान लोभ को मारने के लिए 2 बार अवतार लेते हैं। 12 अवतार नरसिंह अवतार है। 12 अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर बाहर रखा। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज
से कहा, मनु महाराज सृष्टि के आगे बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरी आज्ञा है। मनु महाराज सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। मनु महाराज के यहाँ 5 बालक हुए। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम है प्रियपाद और दूसरे पद मनुष्य का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में भगवान के भक्त ध्रुव जी महाराज उत्पन्न हुए हैं। मनु महाराज के 2 पुत्रों का जन्म हुए, प्रियपाद और उत्तानपाद। मनु महाराज के 3 कन्या हुई हैं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रदर्ती का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। हम ऋषियों के बालक हैं। ऋषियों की कथा को याद आपको यह कथा याद रहेगी तो मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियपाद और उत्तानपाद। 3 कन्या हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आगे की सभी कथाएं आपके समझ में आ जाएगी। यदि आप इस बात को भूल गए तो आगे की कथा समझने में आपको कठिनाई है। बहुत से लोग कथा हैं, कथा को सुनते हैं, लेकिन कथा हो जाने के बाद जिस समय जाते हैं उस समय कथा का सब कुछ भगवान को अर्पण करके जाते हैं। कथा सुनो और सुनने के बाद सब कुछ ध्यान में रखो और कथा को जीवन में उतारो, तभी कथा का लाभ होगा। तभी कथा सुनने को बाद भगवान में प्रेम होगा। नहीं तो कथाएं बहुत होती है, जीवन वैसा रहता है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी प्रतिदिन एक संत के यहाँ सत्संग करने जाते थे। सेठ जी का नियम था कि 12 वर्ष तक मुझको नियम से सत्संग करना है। 11 वर्ष पूर्ण हो गए, 12 वर्ष आरंभ हुआ। 12वें वर्ष में आरंभ में सेठ जी को एक बहुत अति आवश्यक काम आ गया। सेठ जी ने सनत को चरण में बंधन किया और कहा, महाराज ये बताओ, मैंने 11 वर्ष से जिस समय का पालन किया था, थोड़ा समय रह गया, 1 वर्ष का समय है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा नियम ना टूटे और मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरा कार्य ना बिगड़े, दोनों कामों को हो जाए। तो सन ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे पुत्र तो पिता का ही रूप है, पिता के अंश में उत्पन्न हुआ है। कोई बात नहीं है, तुम अपने स्थान पर अपने पुत्र को सत्संग करने के भेज दो। पुत्र सत्संग करने गया। सेठ जी ने कहा, यह विचार बहुत अच्छा है, आपने पुत्र को सत्संग करने भेजा। पुत्र ने संत के चरणों में वंदन किया। संत ने कहा, देखो सभी के अंदर भगवान निवास करते हैं। जो भगवान मनुष्य के अंदर है वही भगवान गाय के अंदर है, कुत्ते के अंदर है। सब कभी किसी प्राणी का जीवन में दुख नहीं देना चाहिए। बालक की बुद्धि में बात बैठ गई कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब सेठ जी का जो व्यवहार था वह गेहूं का था। लड़के ने जाकर दूसरे दिन दुकान खोली। दुकान के सामने गला रखा हुआ था, गेहूं पड़ा हुआ था। गाय आकर के गेहूं खाने लगी और लोगों को बुरा लगा। लड़का बैठा हुआ है, देख रहा है, गाय को हटाता नहीं है। लोगों ने कहा, गाय को मारो। उसने कहा कि गाय को नहीं मारूंगा, गाय के अंदर भगवान है। संत ने कहा है, ऐसा कहा है कि सभी के अंदर भगवान है, गाय को दुख नहीं दूंगा। उसी समय सेठ के 12 ये आए और देखा कि गेहूं
गेहूं को गाय खा रही है। लड़का देख रहा है। लड़के के ऊपर क्रोध करने लगे। पुत्र ने कहा, पिताजी इसमें मेरा दोष नहीं है। सन ने जो कहा है वह मैंने जीवन में किया है। अब तो सेठ जी का क्रोध हुआ। सेठ जी महाराज दौड़ते हुए संत के पास गए और कहा, महाराज आपने मेरा सब कुछ समाप्त कर दिया है। आपने जो मेरा सत्यानाश कर दिया है। संत ने कहा, क्या हो गया है? अरे महाराज, एक दिन लड़का सत्संग करने आया, उसकी बुद्धि तो बदल गई है। संत ने कहा, क्या हुआ? उसी समय सेठ जी ने कहा, महाराज पुत्र को आपने ऐसा उपदेश दिया कि सभी के अंदर भगवान है और भगवान के सारे अंत को गाय खा रही है, अन्न को गाय खा रही है। और लड़का भगवान के नाम का जप ही करता रहा। मेरा तो सत्यानाश हो गया। संत ने कहा, 12 वर्ष से तू सत्संग करने आता है, तेरे ऊपर सत्संग का असर नहीं हुआ और एक दिन में लड़के के ऊपर असर हो गया है। उसी समय सेठ जी ने कहा, महाराज मेरे ऊपर सत्संग का असर इसलिए नहीं हुआ कि जब से मैं यहाँ से सत्संग करने के बाद जाता हूँ, उस समय सत्संग का सारा जो है वह छोड़ कर जाता हूँ। जैसा मैं आता हूँ वैसा ही मैं जाता हूँ। इसलिए आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है और यह लड़का साथ ले कर गया है। इसलिए के अंदर भगवान के दर्शन करो। और कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग से कथा से तभी लाभ होता है जबकि जीव अपने बुद्धि और मन में किसी सिद्धांत को ग्रहण करता है। परीक्षित राजा ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज यह बताओ कि मनु महाराज चक्रवर्ती समाष्ट थे, सभी द्वीपों के पति थे, उनके पास कोई धन का अभाव नहीं था, फिर भी वह अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ क्यों किया? महाराज मुझे समझ में नहीं आता है कि एक राजा की पुत्री का विवाह एक ऋषि के साथ में क्यों हुआ। क्या मनु महाराज को जगत में कोई राजकुमार भगवान नहीं मिला? इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा ऐसी बात नहीं है, जगत में राज तो बहुत थे, लेकिन भगवान के प्यारे भक्त कर्दम की विवाह करने की इच्छा थी। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक तप किया, तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और कर्दम ने भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान के साक्षात दर्शन भी किए। जिस समय भगवान को कर्दम दर्शन दिया, भगवान के कर्दम को कहा, कर्दम आज मैं तो अब तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, तेरी तो जो इच्छा है वह कर, वरदान तू मेरे को मांग ले, मैं जो मांगेगा वही मैं तुझे दूंगा। कर्दम ऋषि ने कहा, नाथ आप देना तो चाहते हो तो आप को देने की बहुत इच्छा है, तो मैं आपके चरणों के बार बार वंदन करने के एक ही वरदान मांगता हूँ कि मेरे को सुंदर धर्मपत्नी मिले। मेरे विवाह करने की बहुत इच्छा है। बहुत से लोग यह विचार करते हैं, कर्दम ऋषि को जब भगवान ने दर्शन हो गए तो कर्दम ऋषि ने भगवान से भक्ति क्यों नहीं मांगी, विवाह करने की इच्छा क्यों मांगी थी? इसका कारण क्या है? इसकी कर्दम जानते थे कि मेरे मन में वासना है, जिसके मन में थोड़ी सी वासना है उसको पास भगवान रहते हैं। इसलिए कर्दम ने कहा, नाथ मैं घर में पत्नी को चाहता हूँ, काम पत्नी नहीं चाहता हूँ, मैं घर में धर्म पत्नी चाहता हूँ। धर्म स्त्री उसके कहते हैं जो पति को पाप करने से रोक देती है।
स्त्री पति को समझकर के कुमार्ग में सुमार्ग पर ले जाते हैं, उसको शास्त्रों में धर्मपत्नी कहता है। और जो स्त्री अपने पति को संसार के भोग विलास में फंसा देती, उसको काम पत्नी कहा है। भागवत कथा में लिखा है, पति बहुत लायक हो तो पत्नी को जीवन को नहीं बदल सकता है। स्त्री यदि लायक हो तो पति कैसा भी हो उसको जीवन को स्त्री बदल सकती है। स्त्री यही निश्चय कर ले कि मुझको अपने पति के भक्त बनाना है तो उस स्त्री का कभी कामी पुरुष को भी भक्त बना सकती है। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज मुझको पत्नी तो चाहिए, ऐसी पत्नी आप मुझे को दीजिए जो मुझको पाप करने से रोक दे। महाराज जीव पाप बहुत करता है और पत्नी दो जो मुझको भगवान के मार्ग से आगे बढ़ाए। भगवान ने कर्दम ऋषि को कहा, कर्दम ऋषि क्यों चिंता करते हो? कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज आप कृपा करो। भगवान ने कहा, कर्दम चिंता ना करो, आज से 2 दिन बाद मनु महाराज सत्यरूपा रानी अपनी कन्या देवहूति को लेकर तुम्हारे यहाँ आएंगे। कन्या देवहूति बहुत योग्य है, उसका देवहूति के साथ तुम विवाह कर लो। कन्या को मैंने देखा है, कन्या अनेक गुणों से युक्त है, तुम विवाह करने के लिए मना नहीं करना। कन्या बहुत सुंदर है, तुम्हारे अनुकूल है, तुम को धर्म कार्य